43 डिग्री सेल्सियस है वहां पे, और यहाँ पे अभी भी शायद 8 या 9 होगा। जब हमको शॉल और जैकेट में घर वाले देख रहे हैं तो बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं। बोले यहाँ एसी फेल हो रहा है भैया, तुम कहाँ गए हो? परसों मैं फोन पे बात कर रहा था घर पर रात्रि, तो मैंने बताया, मैंने कि यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंचा है। बोले अच्छा कितना? मैंने 11। बोले ऐसा फोन काट दो। बोले यहाँ टेम्परेचर देख ही नहीं रहा है, 43 पहुंच गया है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में एक नियम है कि जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो लाइट कटती है घरों की, लाइट और चली जाती है। अब केवल उत्तर प्रदेश में होता है कि और भी कहीं पता नहीं, पर ये होता है। सर्दियों में लाइट नहीं जाती हमारे भारत में, गर्मियों में लाइट जाती है। अभी तो फिर भी जब से हमारे साधु जी आए हैं सत्ता में, तब से लाइट वाइट नहीं जाती इतनी। उससे पहले तो छतों पर सोते थे हम लोग वृंदावन में, जब सेवा कुंज के पास घर था, छोटे छोटे थे हम लोग, तो रात्रि में सेवा कुंज दिखता था हमारी छत से। जहां रात्रि जाना अलाउ नहीं है वहीं हम लोग सोते थे। रात भर सब बच्चे ऐसे, वो जो घर की दीवार होती वहां पर ऐसे बैठ जाते थे। वो सुन घुंघरू की आवाज आई क्या, ऐसे हम लोग सब अनुभव करते थे। सेवा कुंज में बहुत आनंद होता था। हमारे आचार्य जी इनकी तो गोद में खेले हैं, हमारे चक्रपाणी जी महाराज, हमारे राम साय त्रिपाठी जी, ये सब इनकी गोद में खेले हैं हम, और इन्हीं सबके आशीर्वाद से आज कथा कर रहे हैं। सेवा कुंज वाले घर में तब रहते थे, आप भी वहीं विराजते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आप दोनों महापुरुषों पर उनकी बड़ी कृपा। हमारे पिताजी पर तो विशेष कृपा हुई ही उनके, लेकिन गुरुजी का हाथ कांपता था। मैं तो 6 महीने का ही था जब गुरुजी चले गए, तो गुरुजी का हाथ कांपता था, और ग्रंथ लिखना होता था। तो हमारे राम साय त्रिपाठी जी, आप गुरुजी के ग्रंथ लिखते थे, गुरुजी बोलते थे। हमारे चक्रपाणी जी महाराज, आप नेपाल में ही निवास करते हैं। अभी माता पिता सेवा के कारण आपका नियम छूट गया, नहीं तो कितने वर्ष आप 6 महीना बद्रिकाश्रम रहते थे और 6 महीना घर रहते थे और अपने पांडित्य क्रम में रहते थे। 6 महीना बद्रीनाथ ही रहते हैं। और नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन इनको अनुभव हुआ है ठाकुर जी का। 6 महीना बद्रिकाश्रम रहे। 24 घंटे इनको दे दीजिए बस, ऐसा कहते हैं, इनको 24 घंटे दे दीजिए, मतलब हर दिन 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 24 दे दो, धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सिखा देंगे आपको। ऐसे अद्भुत हमारे आचार्य जी। और राम साय त्रिपाठी जी तो डॉक्टरेट हैं, आप पीएचडी कर चुके हैं। कौन सा विषय था आपका? संस्कृत व्याकरण पर पीएचडी है। सोचो ऐसे आचार्य बैठे होंगे ऊपर, तो फिर चेला क्या करेगा? तो सब कृपा है।